अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। हम अपनी आज की वीडियो में जिस शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं उनका नाम है आलम चन्ना। हाजी मोहम्मद आलम चन्ना का शुमार बुलंद तरीन जिंदा लोगों में होता था। आलम चन्ना का ये पूरी दुनिया में आलमी रिकॉर्ड था कि वो साल 1982 और 1998 के दरमियान पूरी दुनिया के सबसे बुलंद तरीन आदमी थे। 1998 में अपनी मौत से पहले आलम चन्ना का कद 7 फुट 8 इंच बताया गया था। 1953 में सेवन शहर जो कि पाकिस्तान के सूबे सिंध में है, आलम चन्ना वहाँ पैदा हुए। आलम चन्ना के बारे में कहा जाता है कि वो 18 साल की उम्र तक 6 फुट 4 इंच खड़े हो चुके थे। वो 26 साल की उम्र तक लंबे होते रहे। आलम चन्ना का ताल्लुक एक गरीब सिंधी घराने से था। उन्होंने कोई काबिल जिक्र तालीम हासिल नहीं की। इनके खानदान के मर्द अफराद रिवायती तौर पर सेवन में वाक़ई सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर की मशहूर दरगाह पर मामूली मुहाफिज के तौर पर खिदमात अंजाम देते थे। ये वो जगह है जहां आलम चन्ना ने भी अपने ज़्यादातर साल मज़ार के बाज़ इलाकों को साफ सुथरा रखने के लिए गुजार दिए। आलम चन्ना के वालिद के ख़ानदान के मुताबिक आलम चन्ना मज़ार पर हफ्ते में सिर्फ 15 रुपए कमा रहे थे। चुनाचे जब सर्कस ने 160 रुपए माहाना की पेशकश की तो उन्होंने फौरी तौर पर पेशकश कबूल करने का फ़ैसला किया। सर्कस ने आलम चन्ना को मुकामी सितारा बना दिया। वो इसके साथ सिंध के तूलो अर्ज़ में सफ़र करते थे। इस तरफ इस वक्त इंदराज करते थे कि जब दो मुख्तसर आदमी जोकर के लिबास में मलबूस अपने मामूल से गुजर रहे होते थे। वो अंदर चले जाते और जोकरों को उठाने के लिए आगे बढ़ते। आलम चन्ना इन्हें पकड़कर अपने कंधों पर डाल देते थे। 1950 की दहाई के बाद से ट्रैवलिंग सर्कस मज़ार के आसपास के इलाके में भी अहम जगह बन गई, जहां त्यौहार मनाया जाता रहा। ये 1978 के उर्स के मौके पर मज़ार के बाहर तैनात ऐसे ही एक सर्कस का मालिक था जिसने आलम चन्ना को सर्कस में नौकरी की पेशकश की। 1981 में एक शख्स जिसने आलम चन्ना को सर्कस में देखा था, इसने मशहूर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एडिटर्स को एक ख़त लिखा और ख़त के साथ उन्होंने आलम चन्ना की कुछ तस्वीर भी भेजी जो उन्होंने सर्कस में ली थी। महीनों बाद कुछ एहलकार जिनका ताल्लुक इस वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड से था, सिंध के दारुल हुकूमत कराची पहुंचे और वहां से वो सेवन पहुंचे जहां उन्होंने आलम चन्ना से मुलाकात की और इनकी पैमाइश की। उन्होंने इनकी पैमाइश 7 फुट 7 इंच की थी। बरतानिया वापसी पर एहलकार मर्दों ने आलम चन्ना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ज़मीन के सबसे लंबे जिंदा इंसान के तौर पर दर्ज कर लिया। इस खबर को सबसे पहले मुकामी सिंधी अखबारात ने ब्रेक किया। इसके बाद इन्हें उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान के बहुत से बड़े पेपर्स ने उठाया और फिर आखिर में सरकारी मलकियत वाले पाकिस्तान टेलीविज़न पर रात 9 बजे के उर्दू न्यूज़ बुलेटिन में पढ़ा। तकरीबन रातों रात ही आलम चन्ना एक मारूफ नाम बन चुके थे। वो जहाँ भी गए मीडिया वालों और तमाशाइयों की तरफ से इनका पीछा किया जाने लगा। उन्होंने जिस तरह की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराना शुरू की थी, इससे परेशान होकर आलम चन्ना ने सर्कस छोड़ दिया और मज़ार पर एक मामूली मुहाफिज बनने के लिए पीछे हट गए। इनकी शादी 1979 में हुई और 1990 में एक बेटा पैदा हुआ। वो तब भी मज़ार पर काम कर रहे थे जब अगस्त 1983 में जनरल ज़िया-उल हक की आमरीत के खिलाफ सिंध भर में एक वसी पैमाने पर एहतजाजी तहरीक शुरू हुई। ये साबित करने के लिए कि एहतजाज ज़्यादातर मुट्ठी भर गद्दारों का काम था, ज़िया ने सूबे के तमाम गर्म मुकामात का दौरा करने का फ़ैसला किया, लेकिन जहाँ भी इनका हेलीकॉप्टर उतरा वो एहतजाज कंकरियों और पत्थरों का सामना करते रहे। सिंध में ज़िया के मशीरों ने मशवरा दिया कि वो सिंध के ताज़ा तरीन फ़ख्र आलम चन्ना से मुलाकात करें। कुछ सरकारी एहलकार खामोशी से सेवन में आलम चन्ना के छोटे से घर पहुँचे। वो मज़ार पर नहीं गई क्योंकि मज़ार ज़िया मुखालिफ कारकुनों की आमाज का बन चुका था। किसी ने आलम चन्ना को बताया कि पुलिस वाले इनके घर के बाहर इनका इंतज़ार कर रहे हैं।
आलम चन्ना तकरीबन मुकम्मल तौर पर गैर सियासी थे, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे थे कि इनके घर के बाहर पुलिस वाले क्यों तैनात हैं। वो मज़ार पर इस वक्त तक ठहरे रहे जब तक कि कासिद ने ये नहीं बताया कि हुकूमत इन्हें सदर से अवार्ड लेने की दावत दे रही है। आलम चन्ना घर वापस चले गए और हुकाम से मुलाकात की, जिन्होंने इन्हें अपने साथ कराची जाने को कहा। उन्होंने कंधे उचकाकर इत्तफाक किया और अगली ही शाम इन्हें उठाकर कराची ले जाया गया। तहम एक बार जब ओहदेदार चले गए तो आलम चन्ना और इनके ख़ानदान को सिंधी कौम परस्तों के एक ग्रुप मिलने गया। उन्होंने इससे ओहदेदारों के साथ इनकी मुलाकात के बारे में पूछा और फिर बताया कि चूंकि ज़िया के हाथों सिंधियों पर जुल्म किया जा रहा है, इसलिए इनसे मिलने से इनकार करना चाहिए। अगली सुबह वो हमेशा की तरह मज़ार पर काम पर चले गए। वो शाम तक अपने काम काज में मसरूफ़ रहे। एहलकार इनके घर पहुंच चुके थे, लेकिन घंटों इलाके में इंतज़ार करने के बाद वो खाली हाथ कराची वापस आ गए। कोई नहीं जानता कि ज़िया को क्या कहा गया, लेकिन लगता है कि इनका मशहूर सिंधी से मिलने का जुनून बरकरार रहा। 1985 में ज़िया ने एक बार फिर आलम चन्ना के साथ तस्वीर खिंचवाने की ख्वाहिश जाहिर की। अब तक आलम चन्ना को बैरून मुल्क मुख्तलिफ तकरीबात में मदऊ करना शुरू कर दिया गया था। वो वाकई एक स्टार बन गए थे, लेकिन जब वो सेवन में होते थे तो फिर भी वो मज़ार पर जाते थे और वही करते जो वो हमेशा से करते थे। मार्च 1985 में कुछ सरकारी अफसरान इनसे दोबारा मुलाकात करने आए। उन्होंने इन्हें 23 मार्च को पाकिस्तान के यौम जमहूरिया के मौके पर परेड की तकरीब के दौरान ज़िया से खसूसी अवार्ड लेने की दावत दी। 21 मार्च को इन्हें कराची ले जाया गया और फिर इस्लामाबाद ले जाया गया। वहाँ अवार्ड देने की तकरीब के दौरान और हज़ारों तमाशाइयों के सामने उन्होंने ज़िया से अवार्ड वसूल किया और एक फ़ोटोग्राफ़र ने प्रेस के लिए इस मौके की तस्वीर कशी की। पाकिस्तान के तमाम सरकर्दा अखबारात बशमूल बरतानिया के डेली टेलीग्राफ ने ज़िया की जानिब से आलम चन्ना को अवार्ड देने की तस्वीर चलाई, जिसे वसूल करने के लिए अपनी कमर को नुमाया तौर पर झुकना पड़ा था। यही तस्वीर बहुत से सिंधी पेपर्स ने भी चलाई थी, लेकिन एक मुख्तलिफ उन्वान के साथ कि दुनिया के सबसे लंबे आदमी आलम चन्ना को जनरल ज़िया-उल-हक से खसूसी अवार्ड मिलने पर लिखने के बजाय ज़्यादातर सिंधी अखबारात ने लिखा कि सिंध अब भी ज़िया को हकारत से देखता है। 1988 में ज़िया के इंतकाल के बाद आलम चन्ना ने शोहरत हासिल करना जारी रखी। ज़िया के बाद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की हुकूमतों ने भी आलम चन्ना को पाकिस्तान के कम अज़ कम एक चेहरे के तौर पर इस्तेमाल किया और आलम चन्ना आखिरकार मुख्तलिफ मिडल मशरकी एशियाई यूरोपीय ममालिक और अमरीका के दौरे पर गए, लेकिन अब तक इनकी सेहत ख़राब होना शुरू हो चुकी थी। वो अक्सर अफसरदा और परेशान रहते थे, शिकायत करते थे कि वो एक गैर हस्ती के तौर पर ज़्यादा खुश थे। वो अक्सर सर्कस में अपने दिनों के बारे में बात करते थे और इस हकीकत के बावजूद कि इन्हें दुनिया भर से नकद इनामात और तहाइफ मिलना शुरू हो गए थे, मज़ार पर अपनी नौकरी छोड़ने से इनकार कर देते थे। 1998 में इनके गुर्दे फेल होने लगे। इस्लामाबाद में डॉक्टरों का कहना था कि दुनिया के सबसे लंबे आदमी को फौरी तौर पर मगरिब से तिबी इमदाद की ज़रूरत है, क्योंकि इनका सामान इतना बड़ा नहीं है कि इसका इलाज कर सके। आलम चन्ना तिब्बत के मर्ज़ में मुब्तला थे, जिसने इनके गुर्दे और मसाने पर हमला किया था और इस्लामाबाद में डॉक्टरों का कहना था कि शायद वो ज़िंदा न बच सकें। इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में दुनिया के सबसे लंबे आदमी का इलाज जारी रहा। इनके अहले खाना का कहना था कि इन्हें मगरिब में फौरी तिबी इमदाद की ज़रूरत है, क्योंकि इस्लामाबाद में इनके डॉक्टरों का कहना है कि वो बहुत कम इलाज कर सकते हैं। अब इन्हें तिब्बत का शदीद हमला हुआ था, जिसकी वजह से इनका सिर्फ एक गुर्दा काम कर रहा था और मसाना बहुत छोटा था। आलम चन्ना का कहना था कि वो मिसाली तौर पर यूएस में इलाज के लिए जाना पसंद करेंगे। डॉक्टरों का कहना था कि आलम चन्ना को जल्द से जल्द इलाज के लिए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आलम चन्ना का मिसाना 800 मिलीलीटर से सिकुड़कर 50 और 60 मिलीलीटर का हो गया है और इसलिए डॉक्टर ने कहा कि इन्हें जल्द अज जल्द आगे बढ़ना चाहिए। इनके डॉक्टर इस बात से मुत्तफिक थे कि सर्जनों की कमी की वजह से नहीं, बस इनके पास दोहरे साइज़ का सामान नहीं है। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के डॉक्टर मजहर मुफ्ती ने कहा कि दरअसल इनके मसाने का साइज़ बहुत छोटा है, तकरीबन 50 से 60 मिलीलीटर, और हमने इसे सर्जरी कराने का मशवरा दिया। हमारे पास इस अस्पताल में जराही की महारत है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास सर्जिकल आलात जैसी सहूलियात नहीं हैं। जनाब आलम चन्ना जैसे बड़ी आदमी की खसूसी ज़रूरत है
और दीगर आलात, जराही के आलात, ऑपरेटिंग टेबल और हर चीज़ की हमारे पास इस अस्पताल में कोई ख़ास सामान नहीं है और इसलिए हमने मशवरा दिया है कि वो अमेरिका या बरतानिया चले जाएं इस सर्जरी के लिए। इसलिए इनके अहल खाना पाकिस्तान हुकूमत या बैनुल अक़वामी डोनर से मदद की अपील की कि वो इन्हें इलाज के लिए मगरिब भेजें। हुकूमत ने इन्हें अमेरिका भेजने और इसके इलाज के लिए माली इमदाद का फ़ैसला किया, लेकिन अमेरिका के एक अस्पताल में वो कोमा में चले गए। उनचाई ने चन्ना की शोहरत खरीदी, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, लेकिन इन्हें किस्मत ने नहीं खरीदा। 1998 में वो कोमा में चले गए और 45 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो सेवन शरीफ में दफन हैं। आलम चन्ना का इंतकाल कई बरस कबल हुआ, लेकिन इनकी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी होना बाकी है। पूरे जनूबी एशिया में सूफ़ी सुन्नतों के सालाना उर्स को एक त्यौहार के अंदाज में मनाया जाता है, क्योंकि सूफ़ी सुन्नतों को खुदा के महबूब समझा जाता है। इसलिए इनकी ज़मीन से रुखसती को एक बसीरत समझा जाता है कि आखिरकार अपने महबूब के साथ मिल गए। सदियों से लाल शहबाज का उर्स एक मुतहरिक त्यौहार और शौकी के मौका रहा है। आलम चन्ना को इस इलाके और मिज़ार से बहुत लगाव था। इनका बेटा जो अब 27 साल का है, हुकूमत से अपील कर रहा है कि वो आलम चन्ना की एक इंतहाई पुरजोश ख्वाहिश को पूरा करने में इनकी मदद करे, और वो ख्वाहिश है कि सेवन में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए। हम भी उम्मीद करते हैं कि आलम चन्ना की इस नेक ख्वाहिश पर जल्द अज जल्द अमल किया जाए। तो नाजरीन, ये थी आलम चन्ना की सवाने हयात। उम्मीद है आपको हमारी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।